ईशाना और शुभी के बीच होने वाली है एक ही लड़के को लेकर लड़ाई। मंगल लक्ष्मी की कहानी फिर से उसी मोड़ पर आ चुकी है जहां पर आज से कई साल पहले जब मंगल और सोमिया आपस में लड़ा करती थी अदित के लिए, बिल्कुल उसी प्रकार से अब ईशाना और शुभी का कैरेक्टर भी एक ही लड़के के बीच में दबता हुआ नजर आएगा, जहाँ पर ईशाना और शुभी दोनों एक ही से प्यार कर बैठे। जिस तरीके से पहले हमें सोमिया और मंगल की कहानी बताई जाती थी, बिल्कुल उसी प्रकार से हमें अब ईशाना और शुभी की कहानी आगे देखने को मिलने वाली है। इसका मतलब ये नहीं है कि मंगल की कहानी का दी एंड हो चुका है। मंगल इस कहानी में अपने अनुभवों के जरिए अपनी दोनों ही बेटियों के बीच में लड़ाई झगड़े कम करने का प्रयास करेगी। साथ ही मंगल का कैरेक्टर पूरी तरीके से अनुपमा का कैरेक्टर बना दिया गया है, जहाँ पर मंगल की जिंदगी में अब बहुत सारी समस्या होने वाली है अपने परिवार को लेकर। एक तो उसकी सबसे बड़ी समस्या है जयराज, क्योंकि जयराज मंगल को बर्बाद करना चाहता है। पिछले 5 से 6 सालों में उसने पहला स्वाद पे कई सारे हमले करे, यानी पहला स्वाद के नाम को डुबाने के लिए कई सारे षड्यंत्र बनाए, लेकिन मंगल के जरिए कोई भी चीज अभी तक सफल नहीं हो पाई। लेकिन आगे जाके मंगल की जिंदगी में जयराज एक बहुत बड़ा सरदर्द बन के आने वाला है। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है और अदित, सोमिया और सोमिया की बच्ची का क्या होगा, ये सारी ही चीज हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ईशाना से। ईशाना इस वक्त डरी हुई थी, घबराई हुई थी और दौड़ी दौड़ी अपनी दादी के पास आती है। वो अपनी दादी के पास आकर कहती है कि दादी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, मम्मी के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। इस वक्त गायत्री किचन में जाती है और ईशाना के लिए पानी लेकर आती है ताकि वो शांति से आराम से सारी चीजें कुसुम को बता सके। ईशाना पानी पीती है और कुछ भी चीज कहे उससे पहले ही वहाँ पर मंगल आ जाती है। कुसुम मंगल को देखकर थोड़ी चैन की सांस लेती है, क्योंकि जिस तरीके से ईशाना घबराई हुई थी, बार बार अपनी माँ मंगल का नाम ले रही थी, कुसुम को ऐसा लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मंगल के साथ कोई बड़ा हादसा हो गया हो, इसलिए ईशाना इतनी डरी हुई है। लेकिन मंगल को सुरक्षित देखकर कुसुम की जान में जान आती है। कुसुम सबसे पहले मंगल से पूछती है कि मंगल तुम ठीक तो हो ना? मंगल कहती है कि हाँ अम्मा, मुझे क्या होगा। कुसुम ईशाना से कहती है कि ईशाना क्या हुआ है, तुम्हारी मम्मी तो ये रही। ईशाना इस वक्त अपनी माँ को देखकर हैरान थी, क्योंकि कॉलेज में उसने देखा था कि किस तरीके से पुलिस वाले मंगल को रंगे हाथों पकड़ के ले जा रहे हैं। ईशाना को ऐसा लगा कि शायद उसकी माँ को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन उसकी माँ तो जल्द ही यहाँ पर आ गई। इस वक्त शुभी इशारों में कहती है कि सारी चीजें दादी को मत बताना ईशाना दीदी। तो ईशाना इस वक्त कहती है कि ठीक है, मम्मी ने कह ही दिया है ना कि सब कुछ ठीक हो चुका है, तो सब कुछ ठीक हो चुका है। ईशाना गुस्से में वहाँ से सीधे अपने कमरे की ओर भागी है और जोर जोर से गाने बजाने लगती है। गायत्री तुरंत समझ जाती है कि नहीं, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ईशाना ऐसे गाने तभी सुनती है जब वो बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा टेंशन में होती है, और अभी वो ऐसे गाने सुन रही है। मंगल इस वक्त गायत्री और कुसुम दोनों को ही शांत रहने को कहती है, साथ ही समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हो सकता है कि ईशाना थोड़ी सी नाराज हो। गायत्री पूछती है कि ईशाना नाराज क्यों होगी? शुभी बताती है कि मंगल मासी बिना ईशाना दीदी को बताए ही उनके कॉलेज में चली गई थी, शायद इसी के चलते ईशाना दीदी बहुत ज्यादा नाराज है। खैर इस वक्त मामले को तो थोड़ा संभाल लिया जाता है, लेकिन गायत्री के मन में अभी भी शका बीज एक पेड़ का रूप ले रहा है। जस्ट अगले ही सीन में हम आरव को देखते हैं। आरव इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा होता है अपने मकान मालिक से, क्योंकि उसके मकान मालिक ने बिना उससे पूछे उसकी माँ से 1 साल का एडवांस रेंट ले लिया। आरव गुस्से में कहता है कि हर महीने में रेंट देता हूँ ना, आपने मेरी माँ से रेंट क्यों लिया? तो मकान मालिक कहता है कि तुमने पिछले 2 महीने से रेंट नहीं दिया था। आरव कहता है तो फिर आपको मुझसे आके मांगना चाहिए था ना, आपने मेरी माँ से पैसे क्यों लिए? मुझे अब इस घर में रहना ही नहीं है। इतना कहकर आरव वहाँ से चला जाता है। तो मकान मालिक सोच में होता है कि आखिर यह व्यक्ति अपनी माँ से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करता है। अब इन दोनों के नफरत के बीच मुझे 1 साल का एडवांस रेंट वापस से देना होगा। इस तरफ हम देखते हैं मंगल को। मंगल शुभी के साथ किचन में खाना बना रही होती है, या फिर हम कहें कि ईशाना के लिए फेवरेट खीर बना रही होती है। मंगल के दिमाग में एक सवाल आता है कि आखिर शुभी पुलिस स्टेशन में जयराज के पिता को कैसे ले आई? शुभी उन्हें कैसे जानती है और शुभी जयराज को कैसे जानती है? शुभी बताती है कि जिस तरीके से पुलिस वाले उसकी मासी यानी मंगल को पकड़ के ले गए थे, मानो उसी समय उसके पांव तले जमीन खिसक गई थी, उसके हाथ पांव फूलने लगे थे, वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। लेकिन जैसे तैसे करके उसने अपने आप को संभाला और वो सीधे गई पहला स्वाद के ऑफिस में। वहाँ पर जाके पता चला था कि मंगल यानी उसकी मासी जयराज से मिलने गई है। जब वो जयराज के ऑफिस में पहुंची तो वहाँ पर पता चला कि इन दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़े हुए थे। अब शुभी ने वहाँ पे जयराज को ढूंढने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उसे जयराज नहीं मिला, लेकिन हाँ जयराज के पिता जरूर मिले। शुभी ने उनसे रिक्वेस्ट करी और कहा कि उसकी मासी कभी भी लड़ाई झगड़े कर ही नहीं सकती, नहीं उन्होंने आज तक कोई गलत काम किया है। बहुत समझाने और बुझाने के बाद उनके पिता पुलिस स्टेशन में आने के लिए मान गए। मंगल कहती कि शुभी, हर बार की तरह तुमने सब कुछ संभाल लिया, घर पे भी और घर के बाहर भी, तुम मेरे लिए कोई अनमोल रत्न से कम नहीं हो शुभी। शुभी कहती है कि मासी अगर आपने वो खीर बना ली है ना तो आप मुझे दे दीजिए, मैं ईशाना दीदी को देकर आती हूँ, क्योंकि अभी वो बहुत ज्यादा नाराज है। मंगल कहती है कि उसकी नाराजगी इतनी आसानी से ठीक नहीं होने वाली शुभी, उसको समय लगेगा। शुभी कहती है नहीं नहीं, आप जैसा सोच रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके जाने के बाद ईशाना दीदी ने अपने दोस्तों के सामने आपका स्टैंड लिया था। वो ये कहती रही कि आपने कुछ भी नहीं किया है, उल्टा आप तो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है, आपने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया है और ना ही किसी के साथ गलत होने दिया है। मंगल ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और यहाँ पे हमें साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से शुभी का कैरेक्टर शो के अंदर बहुत ही पॉजिटिव
पॉजिटिव तरीके से बताया जा रहा है। बस मुझे डर इस बात का है कि शुभी का कैरेक्टर अनुपमा के माही के कैरेक्टर जैसा ना हो, क्योंकि अगर आपने अनुपमा कभी देखा हो तो आपको ध्यान होगा कि माही का कैरेक्टर भी शुरू में बिल्कुल ऐसा ही बताया गया था कि माही भी अनुपमा के लिए एक एडोप्टेड लड़की थी, बिल्कुल शुभी की तरह। माही भी बहुत ज्यादा अनुपमा की मदद करा करती थी, अनुपमा की बहुत ज्यादा प्यारी थी, लेकिन आखिर में माही को एक विलन बना दिया गया। कहीं ऐसा ना हो कि ईशाना को पॉजिटिव बताने के चक्कर में मेकर शुभी को विलन बता दे। खैर, इन सारी चीजों के बाद हम देखते हैं कि शुभी वो खीर को लेकर सीधे जाती है ईशाना के कमरे में। ईशाना के कमरे में जाने के बाद वो ईशाना को खीर खिलाती है और ईशाना को बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि ईशाना अभी तक बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उसके दोस्तों को सस्पेंड कर दिया गया है मंगल को आर्ट रूम में बंद करने के जुल्म में। लेकिन जब शुभी आती है और अच्छे तरीके से बातचीत करती है, ये सारी चीजें ईशाना को बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि यह खीर उसकी माँ ने बनाई है, तो ईशाना तुरंत उस खीर को उठाती है और जोर से फेंक देती है। लेकिन शुभी अभी भी बुरा नहीं मानती। शुभी अभी भी मामले को संभालने की कोशिश करती है और गाना बजाती है और ईशाना को डांस करने के लिए मजबूर करती है। पहले तो ईशाना डांस नहीं कर रही थी, लेकिन शुभी का डांस देखकर ईशाना को भी डांस करने का इंटरेस्ट जगने लगा है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि शो की स्टार्टिंग में जब ईशाना बच्ची थी तो मंगल और ईशाना दोनों को डांस बहुत ज्यादा पसंद था, बिल्कुल अनुपमा की तरह, अनुपमा और राही की तरह। तो जहाँ तक कहानी चल रही है, ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी कहानी अनुपमा की कॉपी करी गई है। बट देखते हैं आगे की कहानी में किस तरीके से प्लॉट और ट्विस्ट लाए जाते हैं, या फिर यह कलर्स का मंगल लक्ष्मी नहीं बल्कि अनुपमा बनने वाला है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से ईशाना मंगल के बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें कहती है और यह बताती है कि उसने सारी चीजें इसलिए नहीं करी कि मंगल उसकी माँ है, उसने सारी चीजें इसलिए करी ताकि कॉलेज में उसकी रेपुटेशन बनी रहे, मंगल के कारण उसकी रेपुटेशन पानी में ना मिल जाए। अब मंगल बाहर खड़े खड़े सारी चीजें सुन लेती है और कहीं ना कहीं मंगल की आंखों से आंसू भी बहने लगते हैं, क्योंकि एक गलत फहमी के चलते पिछले 6 साल से ईशाना मंगल के प्रति नफरत करे जा रही है। और ये नफरत सिर्फ और सिर्फ एक ही समय पर दूर होगी, जब आदित्य की वापसी होगी, क्योंकि ये बात हम सभी जानते हैं कि आदित्य की मौत नहीं हुई है, आदित्य अभी भी जिंदा है। शो के अंदर आदित्य की वापसी कभी भी हो सकती है। लेकिन हाँ, एक सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि क्या सोम्या जिंदा है या फिर सोम्या मर गई है। जिस तरीके से हमें अभी तक की न्यूज आ रही है कि सोम्या का कैरेक्टर पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, बट आगे जाके हमें और ज्यादा कंफर्मेशन मिलेगी इस कैरेक्टर को लेकर, साथ ही सोम्या की बच्चे को लेकर कि आखिर उसका क्या हुआ और इन 5 से 6 सालों में आदित्य घर लौट कर क्यों नहीं आया, क्या वो समस्या रही होगी। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि मंगल तुरंत चली जाती है पहला स्वाद में, जहाँ पे आरव आया होता है इंटरव्यू देने के लिए, कि जैसा कि हम जानते हैं कि आरव ने अब अपना घर छोड़ दिया है, इसीलिए उसको पैसे की सख्त आवश्यकता है नए घर लेने के लिए भी, इसलिए वो मंगल के पास आता है इंटरव्यू देने के लिए। मंगल उसकी सीवी देकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और उसे जॉब के लिए हाँ कह देती है। बातें सुन के आरव बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन वो मंगल से कुछ दिनों की मोहरत मांगता है, क्योंकि उसके पास अभी रहने के लिए कोई भी घर नहीं है। सबसे पहले उसे घर का इंतजाम करना होगा और जैसे घर का इंतजाम हो जाएगा उसके कुछ दिनों के बाद वो आकर पहला स्वाद को ज्वाइन कर लेगा। मंगल को पुरानी चीजें याद आती है कि किस तरीके से वह भी घर से बेघर हो गई थी। सोम्या ने उसे घर से निकाल दिया था, उस वक्त ना ही उसके पास कोई काम था और ना ही कोई घर, इसीलिए वह इस स्थिति को अच्छे तरीके से समझ पा रही थी। वह आरव को सीधे अपने घर लेकर आती है और वहां पर लाने के बाद वो सभी लोगों से कहती है कि आज से आरव हमारे घर के गेस्ट हाउस में रहेगा। पहले तो आरव मना करता है, लेकिन आरव को प्रेशर बनाया जाता है मंगल के द्वारा। कुसुम को ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती और ना ही गायत्री को और ना ही ईशाना को, लेकिन इस वक्त तक नील कहीं ना कहीं मंगल का सपोर्ट करता है और आखिर में मंगल ये निर्णय ले ही लेती है कि आरव इसी घर में रहेगा। तो खैर, यही कहानी है जो कि हमें आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलने वाली है। आप कितना एक्साइटेड है आने वाले एपिसोड्स को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।